Hello student, today's topic मार्केटिंग फैसिलिटीज़। आज के टाइम पे किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना आसान होता है, लेकिन उसको बेचना उतना ही मुश्किल होता है, विशेष तौर पर लघु और कुटीर उद्योगों के लिए, क्योंकि इन उद्योगों के पास विक्रय हेतु ना तो विशेषज्ञ अधिकारियों की रखने की क्षमता होती है और ना ही विज्ञापन हेतु पैसा होता है। इस कारण अपने प्रोडक्ट को बेचने हेतु बाजार का उपयोग कर पाना इनके लिए संभव नहीं है। देश के आर्थिक विकास में लघु और कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन देश की आर्थिक प्रगति के लिए लघु और कुटीर उद्योगों का विकास अत्यंत आवश्यक है। यह विकास तभी संभव है जब इन उद्योगों को अपना प्रोडक्ट विक्रय करने के लिए सही मार्गदर्शन और असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए उद्योगों को विभिन्न संस्थाएं हैं जो इनको असिस्ट करती हैं, जैसे कि उद्योगों के लिए निदेशालय, राज्य लघु उद्योग निगम, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, लघु उद्योग विकास संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, हस्तशिल्प बोर्ड, एक्सपोर्ट प्रमोशन परिषद। ये सभी संगठन हैं जो इनकी सहायता के लिए बनाए गए हैं। कुछ संगठन इनकी मार्केटिंग को देखते हैं, कुछ इन्हें जो एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं, कुछ ऋण देने में हेल्प करते हैं। तो एसएसआई को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं। उसी तरीके से सीएसपीओ है, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट टू सेंट्रल स्टोर परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सीएसपीओ के क्या कार्य होते हैं ये इसमें देखेंगे। सीएसपीओ सेंट्रल स्टोर परचेज ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट की सप्लाई सीएसपीओ के द्वारा कैसे की जाती है? आपूर्ति व निस्तारण महानिदेशालय की तरह राज्य स्तर पर सरकारी विभागों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु केंद्रीय भंडार क्रय संगठन मतलब कि सीएसपीओ कार्य करता है। जो डीजीएसएनडी जो है, आपूर्ति व निस्तारण महानिदेशालय, ये सेंट्रल लेवल पे काम करता है। जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लघु कुटीर उद्योगों से प्रोडक्ट को खरीद के जो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कराता है, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनकी आपूर्ति करता है। तो जो डीजीएसएनडी जो है वो सेंट्रल लेवल पे काम करता है और जो सीएसपीओ है वो स्टेट लेवल पे काम करता है। यह संगठन विभिन्न उद्योगों के साथ विभिन्न वस्तुओं के सप्लाई हेतु रेट कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 साल की अवधि के लिए वैलिड होता है और फिर ये अवधि वेरी भी कर सकती है। इन रेट कॉन्ट्रैक्ट में विशिष्ट विवरण होते हैं और उनकी कंडीशंस होती हैं। उनको डिपार्टमेंट इन वस्तुओं की आवश्यकता की सप्लाई हेतु क्रय आदेश दे सकता है। सप्लाई करने से पूर्व माल का निरीक्षण सीएसपीओ के निरीक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। जब भी कोई प्रोडक्ट को खरीदा जाता है तो सीएसपीओ का जो इंस्पेक्शन विंग होती है वो इस प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वालिटी और लेबोरेटरी टेस्ट, ये सभी सीएसपीओ की निरीक्षण विंग के द्वारा किए जाते हैं। केंद्रीय भंडार क्रय संगठन की खरीद में राज्य सरकार की लघु इकाइयों को लाभ देने के लिए लगभग 130 वस्तुओं को लघु उद्योगों के क्रय करने हेतु आरक्षित किया गया है। इसका मतलब है कि जो सीएसपीओ है, लगभग 130 प्रोडक्ट हैं एसएसआई के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, उनको लेगा ही लेगा और अपना जो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनको परचेज करेगा। इससे क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मार्केटिंग में फ़ायदा मिल जाता है, उनके प्रोडक्ट की सेल आसानी से हो जाती है। तो गवर्नमेंट जो है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को असिस्ट करने के लिए कई कई सारे काम करती है, उनमें से ये भी एक है। All purchase of a store for use in the public service shall be regulated in strict conformity with the store purchase rule issued by government from time to time. All material received should be inspected, counted, measured or weighted when delivery is taken, and they shall be taken over by store in charge,
who should see that the quantities are correct and their qualities is as per specifications and record a certificate to that effect. Supply is made within the time specified in the purchase order. The material is conforming to the specification, nomenclature, part number and description as mentioned in the purchase order. CSPO जब किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए, तो वो इंस्पेक्शन, CSPO की जो इंस्पेक्शन विंग होती है वो उसका इंस्पेक्शन करती है। क्वांटिटी का इंस्पेक्शन, क्वालिटी का इंस्पेक्शन, लेबोरेटरी टेस्ट, ये सभी टेस्ट होते हैं। उसके बाद ही जो प्रोडक्ट होता है उसे ओके किया जाता है। डिफेक्टिव सप्लाई acceptance, the purchase officer on receipt of report from inspecting officer committee about defective items shall not be accepted and rejected. जो भी आफ्टर इंस्पेक्शन जो भी प्रोडक्ट है उसमें कोई कमी आती है या वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्शन विंग ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड disposal. Department may also avail the facility of inspection wing of DGS&D located at Jaipur at the time of their receipt or during manufacturing process or at the time of final manufactured product or other the installation of many machinery and equipment and other item dealt by them at their prescribed test fee. तो जो DGS&D का जो इंस्पेक्शन विंग है उसका एक ऑफिस जयपुर में भी है। तो इन केस जब ये जो CSPO को इसकी हेल्प की कभी भी आवश्यकता होती है तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ये लोग इंस्पेक्शन के लिए DGS&D की सहायता ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CSPO क्या क्या होते हैं? जो रेलवे है, टेलीफोन है, डिफेंस है, ये जो बड़े बड़े सार्वजनिक विभाग की मांग के अनुसार उनको प्रोडक्ट की आपूर्ति कराना होता है। रेट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, आयात नियंत्रण करते हैं जिससे कि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन ना हो जाए। आवश्यकता अनुसार विभिन्न देशों से वस्तुओं को आयात करते हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े जो उत्पादक होते हैं उन तक उसकी सूचना पहुंचाते हैं। क्रय में लघु उद्योगों की वरीयता प्रदान करना तथा उन्हें आवश्यक टेक्निक्स का ज्ञान कराना। क्रय किए जाने वाले आइटम्स का निरीक्षण, परीक्षण और क्वालिटी को मेंटेन करने का काम भी CSPO द्वारा किया जाता है और विभिन्न प्रकार के रेट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने का काम भी CSPO का होता है। परचेज फ्रॉम DGS&D आर्टिकल, मतलब जो स्टेट लेवल पे नहीं मिल पाते तो फिर CSPO उन आइटम्स को DGS&D से परचेज करता है। आर्टिकल विच आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन राजस्थान शैल preferably be purchased through the agency of DGS&D by the direct demanding offices. Purchase of machinery, important plant machinery and iron and steel work shall be obtained as far as possible from the firm registered as approved suppliers by the DGS&D. तो DGS&D ने जो सप्लायर अप्रूव्ड किए हैं उन्हीं से CSPO जो आइटम उसे अपने स्टेट में नहीं मिल रहे हैं उन्हीं से ही परचेज करता है। Purchase of centralized item, purchase of all items which are on the centralized list of CSPO shall be made only from the firm which are on the rate contract with them. List of item will be notified by the CSPO from time to time. रेलवे सुरक्षा व अन्य जो सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं तथा राज्य सरकारों हेतु सार्वजनिक क्रय कार्य डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल द्वारा किया जाता है। आपूर्ति व निस्तारण महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। लघु उद्योग क्षेत्र में सरकारी खरीदारी में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने कुछ प्रोडक्ट को केवल लघु क्षेत्र से ही खरीदने के लिए उनको रिजर्व्ड किया है। इस आरक्षण से न केवल लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादों के मार्केटिंग को बढ़ावा मिलता है बल्कि उनके क्रय विभागों, एजेंसियों द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों के अनुसार माल के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है।
तो अभी हम देखेंगे कि DGS&D के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या क्या काम DGS&D करता है। Directorate General of Supply and Disposals is the central purchase organization of the Government of India, headed by DG, Director General. Main objectives of DGS&D: purchase, quality assurance, shipping clearance and forwarding, registration, training and consultancy, लेबोरेटरी टेस्ट, आइटम रीड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कई ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको फुलफिल करता है DGS&D। क्यों? जो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आइटम्स की आपूर्ति कराता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार आइटम्स की आपूर्ति कराता है। जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे प्रोडक्ट को खरीदता है तथा जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको परचेज कराता है। तो DGS&D के मुख्य कार्य क्या क्या होंगे? सरकारी योजना के अनुसार आपूर्ति की स्थिति को बनाए रखना, सरकारी क्रय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, क्रय की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण, मानकीकरण व विभिन्न स्रोत की क्वालिटी निर्धारण का कार्य करना, अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं में सामग्री का टेस्टिंग करना, परीक्षण करना, आयातित माल के स्थान पर उपयुक्त राष्ट्रीय उत्पादन की सूचना प्रदान करना, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, लघु उद्योगों से उत्पादों का क्रय करना। तो जो DGS&D है उसने लगभग 409 प्रोडक्ट्स को लघु उद्योगों के लिए रिजर्व्ड करा हुआ है। विभाग में उपलब्ध अतिरिक्त सामग्री को डिस्पोज करना भी DGS&D का एक मुख्य कार्य है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन एंड फेयर्स, उसके बाद क्वालिटी कॉन्शियसनेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट सेल, गुणवत्ता चेतना और उसका विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 2 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो मार्केटिंग फैसिलिटी पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेंगे। थैंक यू।